तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। वो वाकई इस दुनिया में खुदाई का दावा करने वाले न जाने कितने ही आए और चले गए, लेकिन खुदा होने का गुरूर एक न एक दिन टूट ही जाता है। ये सत्ता किसी की जागीर नहीं, ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, ये हुकूमत किसी की मिल्कियत नहीं है, और ये गुरूर किसी को विरासत में नहीं मिला। देश की सियासत को चलाने वालों ने ये तख्तो ताज कोई जंग लड़कर हासिल नहीं की, बल्कि आवाम की बदौलत हासिल की। इन नेताओं पर आवाम का बहुत बड़ा एहसान है, जिसने इनको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया। लेकिन कमबख्त ये कुर्सी चीज ही ऐसी है जो बैठता है खुद को खुदा मान बैठता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कुर्सी का गुरूर इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, लेकिन खुदा होने का गुरूर एक दिन चूर चूर हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आवाम ही किस्मत बदलती है। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में खुदा होने का गुरूर कौन पाल सकता है। हमारे पीएम मोदी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन अब मोदी के लोग ही मोदी को लाल आंखें दिखा रहे हैं, और सिर्फ लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उनकी पोल भी खोल रहे हैं। अब पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत के बारे में अगर सरेआम खुलासा कर दिया जाए तो हंगामा होना तो तय है, लेकिन हंगामे से भी ज्यादा खतरनाक है भूचाल। पीएम मोदी को लेकर मेघालय के राज्यपाल ने एक ऐसा दावा किया है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे मोदी जी ने खुद को खुदा ही मान लिया। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का दावा है कि जब वो किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलने गए तो मोदी जी बहुत घमंड में थे, वो एकदम गुरूर में चूर चूर थे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी लड़ाई हो गई, जिसके बाद उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, और अमित शाह ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वाकई पीएम मोदी इतने घमंड में जी रहे हैं। आखिर कैसे सत्यपाल मलिक ने उजागर कर दिया पर्दे के पीछे की बात। आखिर कैसे पीएम मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच हो गई लड़ाई, और किसानों के बारे में क्या है पीएम मोदी के ख्यालात, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एक बयान ने आर्यवर्त में भूचाल ला दिया है। रविवार को सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार और खुद पीएम मोदी पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ही सवाल उठने लगा है। सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो वो बहुत घमंड में थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनका झगड़ा भी हो गया था। दरअसल हरियाणा के चरखी दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिला तो मेरी 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे थे, क्योंकि आप राजा जो बने हुए हो। इसको लेकर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि पीएम ने कहा अब आप अमित शाह से मिल लो, जिसके बाद मैं अमित शाह से मिला। लेकिन सत्यपाल मलिक का बयान ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई तो बकौल सत्यपाल मलिक अमित शाह ने कहा कि इसकी मति मार रखी है लोगों ने। यानी अमित शाह कह रहे हैं कि पीएम मोदी की लोगों ने अक्ल खराब कर रखा है। ये बात खुद मेघालय के राज्यपाल ही कह रहे हैं। दरअसल मीडिया से बात करने के दौरान सत्यपाल मलिक से कृषि कानूनों को समाप्त करने को लेकर सरकार के फैसले पर उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके अलावा और क्या कह सकते थे। हमें फैसला लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करने के बजाय एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पाने के लिए उनकी मदद लेनी चाहिए।
मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है। किसानों के साथ कोई नाइंसाफी अत्याचार हुआ तो ये दोबारा शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए। सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों पर दर्ज केस तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो वे गवर्नर तक का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। सत्यपाल मलिक इससे पहले भी कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कई बार बयान दे चुके हैं। अक्सर किसानों के मुद्दे पर वो काफी खुलकर अपनी बात रखते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही जयपुर में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र को हर हाल में किसानों की मांगों को मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं तो उन्हें कुछ हफ्ते के लिए आशंका होती है कि उन्हें दिल्ली से फोन आ सकता है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर साल भर से बैठे किसानों ने 11 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के लिखित आश्वासन के बाद घर वापसी करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार से किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा खेती विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि अभी तक इस कमेटी का गठन नहीं हुआ है। आंदोलन के दौरान किसानों पर पुलिस ने कई केस दर्ज किए। सरकार ने ये केस वापस लेने का भी भरोसा दिलाया था, मगर ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में 48,000 से ज्यादा किसानों पर दर्ज कुल 272 केसों में से 178 की चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है। 57 केस अनट्रेस थे, जबकि 29 मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया पेंडिंग है। सिर्फ 8 केसों के कैंसिलेशन पेपर तैयार हुए हैं। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे पर भी सरकार का रुख साफ नहीं है। किसान संगठनों ने दावा किया था कि आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। साथ ही सरकार से सभी मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग की थी। किसानों ने मरने वाले किसानों के परिवारों को पंजाब की तर्ज पर मुआवजा और नौकरी देने की मांग की थी। यूपी और हरियाणा की भाजपा सरकारों ने इसे लेकर भरोसा दिया था, मगर अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। किसानों ने बिजली बिल और प्रदूषण कानून पर भी आपत्ति जताई थी। इस पर भी केंद्र सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। केंद्र से आश्वासन के बावजूद किसानों की सभी मांगें अधर में लटकी हुई हैं। सत्यपाल मलिक का पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक का जो वीडियो वायरल है उसमें वो कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को घमंडी बता रहे हैं। कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, घमंड, क्रूरता, संवेदनहीनता। भाजपा के राज्यपाल के इस बयान में पीएम मोदी के व्यक्तित्व में शामिल इन्हीं गुणों का बखान है, मगर ये एक लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर गोवा सरकार पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप हो, सत्यपाल मलिक पहले भी अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हाल ही में मलिक ने यह तक कह दिया था कि अगर उनके बोलने से किसी को दिक्कत हुई तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। मेघालय के राज्यपाल ने तब कहा था कि मुझे दिल्ली में बैठे 2-3 लोगों ने गवर्नर बनाया है, किसानों के प्रति बोलने पर उन्हें दिक्कत होगी, मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन अगर वो कहेंगे कि हमें दिक्कत है तो मैं अपना पद छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। बहरहाल ये सारी बातें सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है यहाँ सत्यपाल मलिक पर भी उठ रहा है, आखिर वो इतनी बड़ी बात अब क्यों कह रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं खुद को किसान हितैषी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और फिर चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आर्यव्रत के महाराजा धीराज इस वक्त चैन मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। हस्तिनापुर से लेकर अयोध्या और प्रयाग से लेकर लंका तक चारों दिशाओं में डंकापति का डंका बज रहा है।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।